नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम विषय पर। लग्जरी होम डेवलपर्स से संबंध कैसे बनाएं। अगर आप एक रियल एस्टेट एजेंट हैं जो लग्जरी प्रॉपर्टी मार्केट में काम करना चाहते हैं या पहले से कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि डेवलपर्स से स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाना आपके बिजनेस की नींव बन सकता है। पहला पॉइंट, भरोसे और पेशेवर व्यवहार से शुरुआत करें। लग्जरी डेवलपर्स बहुत प्रोफेशनल होते हैं। वे उन्हीं एजेंट्स के साथ काम करना पसंद करते हैं जो अपने वादों पर खरे उतरते हैं। इसलिए पहली मुलाकात में ही टाइम पर पहुंचे, खुद को ठीक से प्रेजेंट करें और जो वादा करें उसे निभाएं। आपका व्यवहार ही आपकी पहचान बनता है। दूसरा पॉइंट, पहले उनके प्रोजेक्ट को समझें, फिर उनसे संपर्क करें। बिना रिसर्च के किसी डेवलपर से मिलने जाना एक बड़ी गलती हो सकती है। उनके पिछले और मौजूदा प्रोजेक्ट्स को अच्छी तरह समझें। उनकी टारगेट ऑडियंस कौन है, उनकी यूएसपी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है, वे किस तरह की डील्स में रुचि रखते हैं। इस रिसर्च से आप एक इम्प्रेसिव और तीसरा पॉइंट, कुछ देने के इरादे से जाएं, सिर्फ लेने के नहीं। ज्यादातर एजेंट डेवलपर से मिलने पर सीधे बोलते हैं, मुझे प्रोजेक्ट दो, मैं सेल कर दूंगा। लेकिन सोचिए, अगर आप डेवलपर को कुछ वैल्यू दे सकें तो वो आपसे क्यों न जुड़ना चाहेगा। हो सकता है आपके पास एक रिच इन्वेस्टर नेटवर्क हो, या एक इनोवेटिव मार्केटिंग आइडिया, या कोई ऐसा सेल्स स्ट्रेटजी जो उनकी टीम इस्तेमाल नहीं कर रही। वैल्यू पहले दीजिए, काम अपने आप मिलेगा। चौथा पॉइंट, रेगुलर फॉलोअप रखें, लेकिन प्रोफेशनल तरीके से। एक बार मिलने के बाद सब कुछ तुरंत नहीं होता। लग्जरी मार्केट में हर चीज टाइम लेती है। इसीलिए हर 15-20 दिन में एक पेशेवर ईमेल या मैसेज भेजें। कोई वैल्यू एड जानकारी दें, जैसे मार्केट अपडेट्स, लीड्स या क्लाइंट इंटरेस्ट। धीरे धीरे भरोसा बनाएं। पांचवा पॉइंट, नेटवर्किंग इवेंट्स और सेमिनार्स का हिस्सा बने। डेवलपर्स अक्सर लग्जरी प्रॉपर्टी सेमिनार्स, ब्रोकर्स मीट और प्राइवेट लॉन्च इवेंट्स में जाते हैं। इन इवेंट्स में हिस्सा लेकर आप अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं, नए डेवलपर्स से मिल सकते हैं और पुराने रिश्ते मजबूत कर सकते हैं। अपने विजिटिंग कार्ड और प्रोफेशनल पोर्टफोलियो साथ रखें। छठा पॉइंट, सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्रेजेंस से इम्प्रेशन बनाएं। अगर आप लग्जरी प्रॉपर्टी डील करते हैं तो आपका इंस्टाग्राम, वेबसाइट और लिंक्डइन भी उसी लेवल का होना चाहिए। प्रोफेशनल हेडशॉट्स, हाई क्वालिटी प्रॉपर्टी फोटोज और क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स आपको एक क्रेडिबल एजेंट बनाते हैं। डेवलपर्स आजकल ऑनलाइन आपकी प्रोफाइल जरूर चेक करते हैं। सातवां पॉइंट, कमीशन की बात समझदारी से करें। जब डेवलपर से बात करते हैं तो शुरुआत में कमीशन की डिमांड करने से बचें। पहले रिलेशनशिप बिल्ड करें, जब काम आगे बढ़े तभी फेयर टर्म्स की बातचीत करें। याद रखें, एक बार अगर आपने अच्छा काम कर दिया तो वो खुद आपको अच्छा कमीशन देने के लिए तैयार रहेंगे। आठवां पॉइंट, डेवलपर की टीम के साथ अच्छा व्यवहार रखें। कई बार हम सिर्फ मालिक या टॉप मैनेजमेंट पर ध्यान देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स हेड और प्रोजेक्ट मैनेजर, ये सभी लोग फील्ड में काम करवाते हैं। इनसे अच्छा संबंध बनाए रखना बहुत फायदेमंद होता है। नौवां पॉइंट, प्रॉब्लम सॉल्वर बने, सिर्फ प्रॉपर्टी सेलर नहीं। अगर डेवलपर को आप सिर्फ प्रॉपर्टी बेचने वाले लगते हैं तो वो आपके जैसे और कई एजेंट्स जानते हैं। लेकिन अगर आप उनके सामने प्रॉब्लम सॉल्वर के रूप में आएं, जैसे कि इन्वेंट्री क्लियर करने में मदद, एनआरआई क्लाइंट्स लाने की स्ट्रैटेजी या किसी स्पेसिफिक बिल्डिंग में ट्रैफिक लाने का आइडिया, तो वो आपको पार्टनर की तरह देखेंगे, एजेंट की तरह नहीं। 10वां पॉइंट, धैर्य रखें और लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण अपनाएं। लग्जरी डेवलपर्स से रिलेशन 1-2 मीटिंग में नहीं बनते। इसमें टाइम लगता है, लगातार प्रयास लगता है और भरोसे की पूंजी लगती है। इसलिए जल्दबाजी न करें।
एक डेवलपर को खो दें तो भी 2 और मिल सकते हैं, बस आपकी साख अच्छी होनी चाहिए। दोस्तों, लग्जरी होम डेवलपर्स से रिश्ते बनाना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। अगर आप प्रोफेशनल हैं, भरोसेमंद हैं और वैल्यू देने के लिए तैयार हैं, तो लग्जरी रियल एस्टेट की दुनिया में आपका नाम बनेगा और बड़े डेवलपर्स आपसे खुद जुड़ना चाहेंगे। आपका अगला बड़ा ब्रेक किसी डेवलपर की कॉल पर निर्भर हो सकता है, इसलिए आज से तैयारी शुरू करें।